नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन ठाकुर आज आपसे बात करने वाला हूं कारगिल विजय दिवस के बारे में। 26 जुलाई 1999 26 जुलाई 1999 को भारत के सैनिकों ने, भारत के जवानों ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत के जवान किसी से कम नहीं। पाकिस्तान के सैनिकों को उन्होंने उनकी औकात दिखा दी। पाकिस्तान को उन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कारगिल वॉर की शुरुआत हुई, ऑफिशियली तो इसकी शुरुआत 19 मई से हुई, लेकिन इसकी एक्चुअल में शुरुआत 2 मई से हुई। 2 मई को एक चरवाहे ने देखा कि कुछ घुसपैठिए पहाड़ियों पर है। उसको कुछ चलने की हरकत दिखाई दी। उस चरवाहे ने तुरंत इसकी सूचना भारत के जवानों के पास दी, भारत के 2 सैनिकों के पास दी। भारत के सैनिकों ने अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट की। वहाँ से सर्च ऑपरेशन के लिए पार्टियां भेजी गई, लेकिन 14 मई को कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों को उन घुसपैठियों ने बंधक बना लिया। सौरभ कालिया के साथ बहुत क्रूरता से उन्होंने टॉर्चर किया, बहुत अत्याचार किया। उनकी आंखें निकाल ली गई। उनके भाई से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने किस हालत में अपने भाई को पाया, तो उनके भाई ने कहा कि उनके चेहरे पर, कैप्टन सौरभ कालिया के चेहरे पर आईब्रोज के अलावा और कुछ भी बचा नहीं था जिससे उनकी पहचान की जा सके। आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तानी सैनिकों ने किस तरह से हमारे वीर जवानों पर टॉर्चर किया। 17 मई तक इसकी सूचना हम तक पहुंची और 19 मई को आगाज हुआ कारगिल युद्ध का, ऑपरेशन विजय का। ऑपरेशन विजय नाम दिया इंडियन आर्मी ने। बहुत सी टुकड़ियां कारगिल की चोटियों की तरफ रवाना हो गई, लेकिन सुनने में लग रहा है कि यह बहुत आम सी बात है, लेकिन यह बात इतनी आम नहीं थी, क्योंकि दुश्मन चोटी पर बैठे हुए थे। 18,000 फीट की चोटी पर दुश्मन बैठे हुए थे। -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। जब बाहर निकलते ही आदमी के हाथ और पांव जम जाते हैं। उस -10 डिग्री टेम्परेचर में हमारे भारतीय वीर जवान कारगिल की चोटी को विजय करने के लिए रवाना हो गए। बहुत से मिशन बनाए गए, छोटे छोटे टुकड़ियां बनाई गई और भेजी गई। युद्ध का आगाज हो चुका था, लेकिन युद्ध इतना आसान नहीं था। कोई भी वॉर आसान नहीं होता, लेकिन हमारे भारतीय वीर जवान भी किसी से कम नहीं थे। हमारे भारत के वीर जवान 19 मई के बाद निकल पड़े टोलोलिंग की पहाड़ी पर कब्जा करने, निकल पड़े टाइगर हिल पर कब्जा करने। टोलोलिंग और टाइगर हिल 2 बहुत महत्वपूर्ण चोटियां थी कारगिल की, जिस पर दुश्मनों ने डेरा जमा लिया था। पहले तो लगा कि ये सिर्फ घुसपैठिए हैं, मुद्दा था कश्मीर का। हमें पहले लगा ये कुछ घुसपैठिए घुसा हैं, लेकिन जब बाद में कुछ हमने उनके सैनिकों को पकड़ा, तब हमें पता लगा, तब उनके आइडेंटिटी से पता लगा कि वो घुसपैठिए नहीं, वह पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं। इससे एक बात तो साफ हो चुकी थी कि पाकिस्तान युद्ध की दृष्टि से हमारे LOC को क्रॉस कर आ गया था। सर्दियों में जब दोनों बटालियन, इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी, उन चोटियों से पीछे हट जाती थी, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने रणनीति बनाकर कुछ टाइम पहले से ही, सर्दियों के मौसम में ही, जब माइनस का टेम्परेचर रहता है, तो हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हमें इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। इसको हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर भी कह सकते हैं। उसके बाद से इन सब की शुरुआत हुई। उनका मेन मकसद था कि NH1 को, जो लद्दाख को भारत से जोड़ता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उस पर अपना कब्जा कर लेना, जिससे हम अपने वीर जवानों को, हम अपने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। उनका मेन मकसद यही था। लेकिन युद्ध आसान नहीं होता, कोई भी युद्ध आसान नहीं होता। हमारे भारतीय वीर जवान निकल पड़े, लेकिन जब हमारे रेशो निकाली गई एक रिपोर्ट में, तो हमारे मिलिट्री के एक ऑफिसर ने रेशो निकाली कि उनका 1 सैनिक मरेगा और हमारे 10। तो आप सोच सकते हैं कि दुश्मन कितनी अच्छी पोजीशन में ऊपर पहाड़ी पर बैठा हुआ था। आप सोच सकते हैं
कि अगर ऊपर से कोई पत्थर भी फेंके तो वह भी एक वेपन की तरह ही काम करता था। हमारे भारतीय वीर जवानों को उस चोटी को फतेह करना था। जब यह डिसाइड हो ही गया था कि लड़ाई आमने सामने की है, तो अब हमारी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स मिलकर काम करने लगे। इंडियन एयरफोर्स ने मिशन लॉन्च किया जिस मिशन का नाम रखा मिशन सफेद सागर। इंडियन आर्मी के मिशन का नाम था ऑपरेशन विजय, मिशन विजय। तो अब निकल पड़े दोनों। 27 मई को भारत के इतिहास में एक काला दिन। 27 मई को लेफ्टिनेंट नचिकेता अपना MiG-27 लेकर जैसे ही दुश्मन की तरफ वार करने निकले, जैसे ही वो मिसाइल दागने लगे, तो पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे MiG-27 पर बुलेट्स की फायरिंग शुरू कर दी। जब बुलेट जैसे ही MiG-27 को लगी तो लेफ्टिनेंट नचिकेता को पता लग गया कि अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है। उन्होंने अपने MiG-27 से जंप कर दिया, पैराशूट खोला, लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली उस पैराशूट की लैंडिंग हुई LOC के उस पार। हमारे लेफ्टिनेंट नचिकेता को उन्होंने बंधक बना लिया, बहुत यातनाएं दी गई। हमारा एक पायलट मिसिंग था, उसी को सर्च करने के लिए और दुश्मन को उनकी औकात दिखाने के लिए हमारे एक और कैप्टन लेफ्टिनेंट अजय आहूजा भी निकल पड़े अपना MiG लेकर, लेकिन उनके साथ भी सेम यही दोहराया गया, लेकिन उनसे पैराशूट नहीं खुला। जब तक वो पैराशूट खोलते दुश्मनों की हजारों गोलियों ने उनको छलनी छलनी कर दिया। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी आग बबूला हो गए थे उनकी इन हरकतों से। अब इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने तोपों के मुंह खोल दिए ऊपर की तरफ। इंडियन आर्मी ने भी जयकारा के नारे लगाकर चोटियों पर और तेजी से चढ़ाई शुरू कर दी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे टाइगर हिल और टोलोलिंग चोटी। और भी कुछ खास पॉइंट थे, लेकिन इन 2 पॉइंट्स का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनको फतेह करते करते हमारे काफ़ी नौजवानों ने अपने देश के लिए शहादत दी। 29 जुलाई तक हमारा युद्ध चलता रहा, आमने सामने की लड़ाई होती रही और कोई भी डिसीजन नहीं आ रहा था। कुछ भी नहीं कह सकते थे कि कौन जीतेगा, कौन किस पर भारी है। पाकिस्तान की तरफ से भी हैवी आर्टिलरी शेलिंग हो रही थी और हमारी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी हैवी गोला बारूद दागा जा रहा था, हमारी तरफ से भी। 29 जून तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था। हमारे वीर जवान आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच मैं जिक्र करने वाला हूं एक वीर जवान का। उस सैनिक का नाम था योगेंद्र यादव जी, मिस्टर योगेंद्र यादव जी। परमवीर चक्र से भी उनको नवाजा गया। क्यों? इसकी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। उस बंदे को, उस सोल्जर को, उस वीर जवान को 17 गोलियां लगी, लेकिन फिर भी उसने भारत माता की रक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ता रहा, जिसके लिए उसे एक विशेष पुरस्कार परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। टाइगर हिल को कब्जा करने के लिए यह सारी रणनीति बनाई गई थी। काफ़ी जवान गए, कैप्टन मनोज पांडे गए। कैप्टन मनोज पांडे ने नारा दिया था कि अगर मुझे टाइगर हिल को अचीव करने से पहले, अगर मुझे टाइगर हिल को कैप्चर करने से पहले मेरे सामने मौत भी आ जाती है तो मैं मौत को भी हरा दूंगा, मैं मौत को भी मार दूंगा। ऐसा जज्बा था हमारे भारतीय वीर जवानों के अंदर। ऐसा ही जज्बा होता है हर इंडियन सोल्जर के अंदर, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। शहादत भी हर किसी को नसीब नहीं होती, लेकिन इस वॉर टाइम में भारत के वीर जवानों ने भारत माँ को अपने खून से सींचा था। हम उनका कर्ज अदा नहीं कर सकते। 3 जुलाई को जिस दिन टाइगर हिल पर कब्जा किया, उसी दिन मनोज पांडे की भी शहादत हो गई। मनोज पांडे जी को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जिसमें एक अहम भूमिका निभाई थी विक्रम बत्रा और संजय कुमार ने भी। विक्रम बत्रा हिमाचल के पालमपुर का रहने वाला था। उसका एक ही नारा था कि दिल मांगे मोर। अगर
वो 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मारता तो बोलता दिल मांगे मोर अब मैं 20 को मारूंगा, 20 को मारता था तो बोलता था दिल मांगे मोर अब मैं 40 को मारूंगा। जब उसने टाइगर हिल पर कब्जा किया तो उसके बाद उसने बोला दिल मांगे मोर, जब तक पाकिस्तानी सैनिकों को उनकी औकात नहीं दिखा देता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। उनको एक नाम दिया गया था, कोड वर्ड शेरशाह, जो पाकिस्तानी सैनिकों को भी पता लग गया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने उस जवान को, कैप्टन विक्रम बत्रा को, यह बोलकर भी शेरशाह नाम से संबोधित कर कहा कि पीछे हट जाओ नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन हमारे वीर जवान विक्रम बत्रा ने भी कहा था कि 30 मिनट के अंदर मैं दिखा दूंगा कि कौन यहाँ से जिंदा बचकर जाएगा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। संजय कुमार जी, जिनको भी परमवीर चक्र से नवाजा गया, उन्होंने तिरंगा निभाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन जब अगली चोटी पर विजय पाने की टर्न आई तो 7 जुलाई को कैप्टन विक्रम बत्रा शहादत को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। पूरे देश की आंखें नम हो गई थी। कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसकी तस्वीर भारत के कोने कोने में जा रही थी। हमारी इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया था कि हर एक सैनिक को उसके घर तक पहुंचाया जाएगा, हर एक सैनिक जो शहादत को प्राप्त हुआ उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। कैप्टन विक्रम बत्रा का एक और नारा था कि उसने अपने दोस्त से कहा था, उन्होंने अपने दोस्त से कहा था युद्ध में जाने से पहले कि उनके दोस्त ने पूछा कि विक्रम वापिस आना। विक्रम बत्रा ने कहा था कि मैं आऊँगा ज़रूर, तिरंगा फहरा के आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। 7 जुलाई को भारत देश की आंखें नम हो गई। ऐसे वीर जवानों ने कारगिल वॉर में अहम भूमिका निभाई। उनको पता था कि मौत हमारे सामने है, लेकिन उन्होंने मौत को हराकर भी कारगिल पर विजय, कारगिल पर विक्ट्री हासिल की। बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं कारगिल युद्ध की, कुछ सुनी कुछ अनसुनी। हमें शायद लगता है कि एक सोल्जर की ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो किन कठिनाइयों से, किन विकट परिस्थितियों में रहता है। 7 जुलाई को कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत के बाद भी युद्ध चलता रहा। अभी हमने पूरी तरह से कारगिल पर फतेह हासिल नहीं की थी। उसके बाद भी युद्ध चलता रहा। हमारे सैनिक आगे बढ़ते रहे, पाकिस्तानी सैनिकों को मारते रहे, पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे खदेड़ते रहे। सलाहों का दौर शुरू हो चुका था। भारत को भी और पाकिस्तान को भी सलाहें दे रहे थे कि पीछे हट जाइए, लेकिन भारत ने अपनी बात स्पष्ट रख दी थी कि पाकिस्तानी सैनिक हमारी ज़मीन में आए हैं, हमारी ज़मीन के अंदर घुस आए हैं, हमारे घर में घुस आए हैं, और हम जब तो उनको मार नहीं देते या उनको भगा नहीं देते, हम पीछे नहीं हटेंगे। 2 एटॉमिक कंट्रियों के बीच में युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल था कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, क्योंकि दोनों देश एटॉमिक शक्तियों से परिपूर्ण थे। 14 जुलाई को पाकिस्तानी सैनिकों को पता लग गया, 14 जुलाई तक पाकिस्तानी सैनिकों को पता लग गया कि अब हमारे बस में नहीं। उनको पता लग गया कि भारत के वीर जवान बहुत बड़े शेर हैं, भारत के वीर जवान हमें मार देंगे। 14 जुलाई के बाद पाकिस्तानी सेनाएं पीछे हटने लग गई। भारतीय जवानों ने उनको भारत के एलओसी के इस पार से खदेड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी अपने देश में अपनी हार कबूल कर ली। लेकिन दोस्तों, कोई भी युद्ध, कोई भी जंग, कोई भी वॉर इतनी आसानी से नहीं जीता जाता। 14 जुलाई के भी बाद बहुत से सर्च ऑपरेशन हुए। 26 जुलाई को ऑफिशियली कारगिल विजय दिवस अनाउंस किया गया, लेकिन एक्चुअल में उस टाइम तक भी
सभी घुसपैठिए, सभी पाकिस्तानी सैनिक उस पार नहीं गए थे, लेकिन कुछ एजेंडे रहते हैं। आपको भी पता है कि पॉलिटिकल कुछ बातें रहती है जिनकी वजह से उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में अनाउंस कर दिया था कारगिल विजय, मिशन विजय सक्सेस हुआ। दोस्तों, ऐसे ही पता नहीं कितने नौजवानों ने इस भारत माँ को अपने खून से सींचा है। भारत के किसान ने अपने पसीने से, भारत के वीर जवान ने अपने खून से इस भारत माँ को सींचा है। हमें नहीं भूलनी होगी उनकी शहादत। कुछ लाइनें हैं कि वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। दोस्तों, हम अपने देश को डुबाने में लगे हुए हैं। हमें अपने देश के साथ चलना है। हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारे सामने वाले ऑफिसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का कुछ हद तक कारण हम भी हैं। ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत देश में, जो हमारे देश में हो रही है। ऐसे कितने सैकड़ों वीर जवानों ने शहादत पाई हमारे देश के लिए, हमारी सुख शांति के लिए, हमारी आज़ादी के लिए। सिर्फ कह देने से कि हमारा भारत आज़ाद है, आज़ाद नहीं है। हमारा भारतवर्ष आज़ाद है हमारे सैनिकों के बलबूते पर, हमारा भारतवर्ष आज़ाद है हमारे किसानों के बलबूते पर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।